हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जेई भर्ती विज्ञापन। जेई भर्ती विज्ञापन में टोटल कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कितने पदों पर मोहर लगा दिया है कि यह विज्ञापन जो जेई का जारी होगा 2023 में 2022 पीटी स्कोर कार्ड से यह पदों की संख्या टोटल कितनी होगी और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। साथ में एएसओ का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, एएसओ में कितने ओ लेवल कैंडिडेट हैं और कितने अदर कंप्यूटर डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, किन कारणों पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की में क्या कुछ कमियां रह गई हैं अभी, कब तक आयोग मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की जारी करेगा और रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मंडी परिषद की नोटिस कब देखने को मिलेगी। 5512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा कब देखने को मिलने जा रही है और टोटल कितने आवेदन जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों पे हुए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी और कट ऑफ क्या जा सकती है शॉर्ट लिस्टिंग की। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी सही सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। आइए बात करते हैं विस्तार से। तो जेई जो कि पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोगों को बताया गया था कि जेई में टोटल पदों की संख्या जब अध्याचन मिले हुए थे आज के 6 माह पहले, जो कि सचिव जी द्वारा भी आप लोग इंटरव्यू में देखे हो। तो जेई के भर्ती विज्ञापन के आज के 6 माह पहले जब सचिव जी द्वारा जिक्र किया गया था एक इंटरव्यू में कि टोटल जो जेई के पदों का अध्याचन मिला हुआ है वह अध्याचन 1000 पदों का था, 1000 पदों पर आया हुआ था। उसके बाद हमारे द्वारा आपको जानकारी दी गई इसी चैनल के माध्यम से कि जेई के टोटल पदों की संख्या 1322 हो चुकी है, लेकिन तमाम कमेंट आना शुरू हो गया कि पदों की संख्या इतनी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि जेई में टोटल जो मोहर लगी है, आपका विज्ञापन जब जारी होगा तो वह विज्ञापन जारी होगा 1452, यानी कि 1452 से लेके आप समझ सकते हैं कि 20 पद और जोड़ सकते हैं। यह जो संभावित 20 पद हैं ये जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि टोटल पदों की संख्या जो आपका विज्ञापन जारी होगा, अभी तक जो बता रहे थे कि 2200 और 2500 पदों पे विज्ञापन जारी हो रहा है, तो ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी है कि 1452 पदों की मोहर लग चुकी है और आयोग इस पर काम कर रहा है। सब कुछ सही रहा और सचिव जी की मेहरबानी रही तो यह विज्ञापन की खुशखबरी आप लोगों को इसी माह के लास्ट में मिल जाएगी 1452 पदों पे, और इसमें पद और जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अध्याचन और मिला तो पद और जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है कि टोटल 1452 पदों पे मुहर लगी है, इससे कम पद नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही पद देखने को मिलेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा ही पद देखने को मिलेंगे, इससे कम पद नहीं रहेंगे। अगर बात किया जाए किस ट्रेड में ज़्यादा पदों की संख्या है, तो देखिए जेई सिविल में पदों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। हर ट्रेड से ज़्यादा पदों की संख्या सिविल की होगी। अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे इस बार आपको जेई में सिविल के, और बाकी टोटल पदों की संख्या बताई गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद जो होंगे ट्रेड वाइज वो सिविल में देखने को मिलेंगे। और जो पीटी की कट ऑफ होगी 2022 के पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होगा, और पीटी में अगर आपके 40 क्वेश्चन से लेके और 45 क्वेश्चन के बीच में होंगे तब भी आप लोग सेफ जोन मान के चलिए कि आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के शॉर्ट लिस्टिंग में आप रहेंगे। अगर 40 से 45 नंबर आपके हैं पीटी स्कोर कार्ड में, तब आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं बड़े आराम से। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं, कम भली हो सकती है, ये आप लोग मान के चलिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ सही रहा, आयोग के सचिव जी की मेहरबानी रही तो आपको विज्ञापन इसी माह के लास्ट में देखने को मिल सकता है। वह खुशखबरी जो इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। एएसओ रिजल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से विद्यार्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो देखने को नहीं मिला। एएसओ में टोटल जो ओ लेवल के कैंडिडेट हैं वह 350 से लेकर 365 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने विद्यार्थी जो हैं वह ओ लेवल किए हुए हैं, बाकी विद्यार्थी अन्य डिग्री डिप्लोमा वाले हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब संभावना भी ऐसी लगाई जा रही है कि अगर इस माह में रिजल्ट नहीं देखने को मिला तो यह फिर रिजल्ट लंबा खिंच सकता है, यानी कि एक आपका एएसओ का रिजल्ट हो गया, एक कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, यानी 2 से 3 ऐसे रिजल्ट हैं। आयोग ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त IGRS ये संख्या देख रहे होंगे यहाँ पे
उक्त में क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित अग्रतर कार्यवाही की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की और रिजल्ट को लेके अभी भी आयोग में काम चल रहा है। कुछ टेक्निकल इशू था, इसी वजह से अभी तक रिवाइज आंसर की जारी नहीं की जा सकी, लेकिन यह मान के चलिए आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट जो बताया गया आप लोगों को दिसंबर माह में, रिजल्ट दिसंबर माह में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के भर्ती धीरे धीरे 2 साल होने वाले हैं, इसलिए आयोग चाहता कि इस भर्ती को तेज़ी से पूरा किया जाए। तो सब कुछ सही रहा तो जनवरी माह में आपकी डीबी भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि 24 सितंबर को 2 पालियों की जो परीक्षा हुई थी, इन दोनों पालियों में 4 से 5 क्वेश्चन में उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब बाकी रिवाइज आंसर की आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। रिवाइज आंसर की बहुत जल्द आपको देखने को मिलने जा रही है। ITI इंस्ट्रक्टर की बात की जाए अगर, तो ITI इंस्ट्रक्टर हो गया, मंडी परिषद हो गया और मुख्य सेविका हो गया, यह 3 नोटिस आयोग किसी भी दिन यानी 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। ITI इंस्ट्रक्टर की नोटिस जो होगी उसमें संभवतः आयोग मंडी परिषद या फिर मुख्य सेविका की नोटिस पहले जारी कर सकता है, ITI इंस्ट्रक्टर को लेट कर सकता है, लेकिन इसी माह में आपको ये तीनों नोटिसें देखने को मिलेंगी। ITI इंस्ट्रक्टर, मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की को लेके और मंडी परिषद की। ITI इंस्ट्रक्टर की जो नोटिस होगी उसमें शार्ट लिस्टिंग की बात होगी, यानी शार्ट लिस्टिंग जो आपका आवेदन हुआ था 2022 में वो उसकी शार्ट लिस्टिंग होगी, लेकिन परीक्षा आप लोगों की इस साल देखने को बहुत कम संभावना की मिले। पहले यह संभावना लगाई जा रही थी कि दिसंबर माह में आयोग इसका एग्जाम करा सकता है, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई संभावना लग नहीं रही है। अब यह एग्जाम आप लोगों का यह मान के चलिए कि 2024 फरवरी माह में ही देखने को मिल सकता है ITI इंस्ट्रक्टर का। और 5512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की शार्ट लिस्टिंग यह आप लोगों को 2024 में ही देखने को मिलेगी। इस साल 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की शार्ट लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि जो अनुमान लगाया गया था कि इसमें 5 से 6 लाख आवेदन हो सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या 5512 थी, लेकिन अनुमान से कहीं बहुत कम देखने को मिला। यह आप मान चल सकते हैं कि आज के समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में PET में जो 22 लाख आवेदन होते हैं, जूनियर असिस्टेंट की इस विज्ञापन में केवल 2.5 लाख आवेदन हुए हैं, जो कि आपको RTI के माध्यम से जो जानकारी आई थी वह देखने को मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।